स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को कल कैबिनेट की बैठक में आप सभी को जो मंजूरी मिली है आपके मानदेय में, हम लोग जानते हैं कि आप लोग उसमें नाखुश हैं, यानी कि आप लोगों को सम्मानजनक वेतन नहीं मिला है और आप सब इसमें कहीं भी आप लोग खुश नहीं हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि आगामी 24 में आप सभी के फिर से चुनाव है। इसमें अभी आपका राज्य सरकार ने इतना वेतन आप लोगों को बढ़ाए हैं, यानी कि आपके मानदेय में बढ़ोतरी हुआ है। तो जल्द ही आप सभी के केंद्र सरकार के द्वारा भी आप सभी के कुछ आप सभी को ज़रूर बढ़ाती होगा, यानी कि आप सभी का केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो केंद्र सरकार भी अगर आप कुछ बढ़ा देते हैं तो आप सभी का मानदेय अच्छा लेवल हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य बनाएं, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, जो होना था हो गया है। चलिए हम लोग कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं। आप लोग बता दें, जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें मुखिया को भी इसमें और उप मुखिया को भी इसमें मानदेय वृद्धि किया गया। तो चलिए तो कुछ जानकारी हम लोग अच्छे से प्राप्त करते हैं। हम बता दें आप सभी को, बिहार में मुखिया उप मुखिया पंच सरपंच मानदेय 2 गुना हो चुका है। लेकिन आप सभी को लग रहा होगा कि इन लोगों का मानदेय दुगना किया गया, लेकिन आप सभी को नहीं। अब आप सभी को बता दें, आप लोग जानते होंगे कि आप सभी केंद्र सरकार के बदौलत आप लोग कार्य करते हैं, तो इसलिए राज्य सरकार जानती है कि आप सभी को हम लोग ज़्यादातर नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप सभी को जो मानदेय है वो 60% केंद्र सरकार देती है, उसमें 40% राज्य सरकार देती है। ये आप सभी को पता है। तो इसी के देखते हुए सरकार ने आप सभी को जो मानदेय वृद्धि किया गया है, इसी को देखते हुए उन्होंने किया है। तो इसलिए आप सभी के मानदेय में ज़्यादा लेवल वृद्धि नहीं किया गया। उनको लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कर दिए, लेकिन आप सभी के लेवल के अनुसार नहीं किए हैं। और आप लोग जानते हैं बिहार एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है, तो ज़्यादा हम लोग उम्मीद क्या रख सकते हैं इस राज्य से। इतना ही आप सभी को मिल ही सकता था और मिल ही गया। और आगे आप लोगों के, अब जो आप सभी के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर आप लोगों को चाह लें तो वो आप सभी के मानदेय को 2 गुना कर सकते हैं या 3 गुना कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें न्यूज़ कवर करते हैं। देखिए बता दें आप लोगों को, इसमें बोला गया था आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी मानदेय वृद्धि किया गया है। अब देखिए किनका क्या वृद्धि किया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली से चर्चा करते हैं। देखिए बता दें किसको क्या मिलेगा मानदेय। बोला गया है कि मुखिया, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, मुखिया को पहले मिलता था 2500 रुपया, और इसको भी सरकार ने मीटिंग बैठा के बुला के उन्होंने वार्ता किया और उनके अनुसार कहा गया था आपको भी सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। और इनके डायरेक्टली इनके वेतन में जो है, यानी कि मानदेय में इनको डायरेक्टली 2 गुना कर दिया गया, यानी कि 2500 था, अभी 5000 मिलेगा इनको आपसे। और उप मुखिया को 1200 रुपया था और अब उनको 2500 रुपया मिलेगा। वार्ड सदस्य को 500 रुपया था, 800 रुपया मिलेगा। उसी प्रकार सरपंच को 2500 था और अब उनको 5000 मिलेगा। यानी कि जितना भी पंच में जितना भी था सभी को 2 गुना कर दिया गया, यानी कि डायरेक्टली उनको 2 गुना किया गया। तो उनको डायरेक्टली मिल रहा है। जैसे कि अब देखिए पंच को 2 गुना नहीं किया गया, इनको 1000 मिलना चाहिए, लेकिन 800 रुपया दिया जा रहा है इस प्रकार से। और आपके आंगनबाड़ी सेविका को पहले 5950 रुपया मिलता था, अब आपको डायरेक्टली 7000 रुपया पूरा कर दिया गया, टोटल 7000 मिलेगा आप सबको। और सहायिका को उसी प्रकार से अब मिलेगा 4000 रुपये प्रति माह। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रति माह दिखा रहा है कि आप लोगों को 7000 4000 आप सभी को मिलेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। अब देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि आप सभी के वेतन में वृद्धि किया गया है, लेकिन आप सभी को जो मांग था, आप लोगों को टोटली सिर्फ 1050 रुपये ही आंगनबाड़ी सेविका को मिला है और 1025 रुपये सहायिका को वृद्धि किया गया है। यानी कि 2.30 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फ़ायदा होगा, सीधे लाभ उनको मिलेगा। राज्य सरकार ने अपने हिस्से के इस राशि में इजाफा किया है, यानी कि बढ़ोतरी किया है। केंद्रांश की राशि घट गई है, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है केंद्रांश की राशि घट गई, यानी कि आप लोगों को पता है, हम अभी भी आप लोगों को बताए थे कि आप सभी को केंद्र सरकार 60% देती है और राज्य सरकार 40%। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि केंद्रांश की राशि घट गई है, क्योंकि प्रत्येक मतलब कि जब साल में वृद्धि किया जाता है, यानी कि 2021 में वृद्धि किया गया था जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, तो आप सभी को फिर वहाँ पर दिया गया था 1450 रुपया दिया गया था, और उसी समय आपके केंद्र सरकार भी आप सभी को बढ़ा दिए गए थे। तो उसी प्रकार से आप लोगों का ठीक चल रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आपको सिर्फ राज्य सरकार ही आप सभी को मानदेय में वृद्धि किया गया है और आप सभी को केंद्र सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सभी के केंद्रांश की राशि घट गई है, यानी कि केंद्र सरकार की राशि घट गई है बिहार सरकार की तुलना में। यहाँ पर बिहार सरकार ही आगे चल गई है, क्योंकि देख सकते हैं कि 60% और 40% के औसत अब 61 से 38% हो चुकी है, यानी कि केंद्र सरकार ही यहाँ पर नीचे आ गया और राज्य सरकार आगे चल गई है। इसलिए वो अपना बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक आप सभी को कुछ भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है और जल्द ही आशा है कि आप सभी को बढ़ोतरी मिल जाएगी। अगर वहाँ से मिल जाता है तो फिर आप सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को अभी 7000 हुआ है और जल्द ही आप सभी को अगर आपके केंद्र सरकार बढ़ा देते हैं तो फिर आप सभी का कम से कम
10,000 तो ऊपर आपका हो ही जाएगा। ये तो अगर आपके केंद्र सरकार अगर चाह ले तो आपको 15,000 भी हो सकता है। ये आप सबकी केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। फिलहाल अभी आप लोगों को इतना वेतन किया गया है, मानदेय में वृद्धि कर दिया गया, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से एक बार समझ लीजिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें बोला गया कि समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को दे राज भत्ता, यानी कि दे राज भत्ता यानी कि राज्य सरकार जो देती है उसके अंतर्गत बोला गया है दे राज भत्ता 1450 एवं जो सहायिका को आपको मिलता है उनमें आप लोगों को 725 रुपया, ये आपको राज्य सरकार देती है, वो बता रही है कि हम देते हैं आप सभी को। इसी के अंतर्गत अभी आप सभी के जो मानदेय हैं, अब आप सभी को पहले राज्य सरकार जो है आपको 1450 रुपये और सहायिका को 725 रुपये देते थे, यानी कि पहले की बात कर रही है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन निकाले हैं तो इससे हम निकालते हैं तो हम लोग को 1050 रुपया सेविका को होता है और 1025 रुपया सहायिका को हो जाती है। तो इसको बोला गया है कि आपकी वृद्धि कर दिया गया है। लेकिन इसमें देखिए क्या बोला गया है कि रुपये दिनांक 1/4/2024 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए आप सभी के मानदेय में वृद्धि किया, यानी कि यहाँ पर जो बोला गया है आप लोगों को 1/4, यानी कि ये जो आपका वेतन है, यानी कि जो भी आपका बढ़ोतरी किया गया है अभी कैबिनेट बैठक में, ये आपका जो मानदेय है ये 1/4 से लागू होगा, यानी कि जनवरी आपका नहीं होगा, ये आपका जनवरी पूरा चला जाएगा, उसके बाद आपका फरवरी भी ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मार्च में भी आपका ये नहीं बढ़ेगा, आपका ये जाके बढ़ेगा अप्रैल में। ठीक है, तो ये जो आप लोग कार्य कर रहे हैं इसके अंतर्गत, इसमें आपको कोई भी वेतन बढ़ा वाला वेतन नहीं मिलेगा, ये आपका सीधा जाएगा अप्रैल से जुड़ जाएगा। जब अप्रैल महीना स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, उस महीना से आपका बढ़ोतरी जो है आपको दिया गया है 2500 रुपया, वो आपका ऐड किया जाएगा, यानी कि सबसे काउंट किया जाएगा। अभी आपका ये काउंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बता दें अगर आप लोगों को केंद्र सरकार से भी आप लोगों को बढ़ोतरी करनी है तो आप लोगों को बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 10 जनवरी को पटना आ रही है। ये न्यूज़ देखिए प्रकाशित किया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं बोला गया है। तो अब आप सभी के संग जो हैं अब इनसे जाके संपर्क करें, इनसे जाके अपना गुहार लगाएं ताकि सरकार को आगे की रणनीति मिले और आप सभी की जो मानदेय में है वो अच्छी से अच्छी आप सभी की वृद्धि किया जाए और मुंहतोड़ जवाब दिया जाए राज्य सरकार को कि देखिए किस प्रकार से हमारी सरकार ने वृद्धि किया को रखा था। तो जल्द से जल्द आप सभी के जो 6 घंटे आप सभी को कार्य को एक्सेप्ट करवाए हैं तो ये स्मृति ईरानी ही है। एक और अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।